विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है और ये नीट में जो घोटाला हुआ है उन पे उनको फोकस करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के जो बातें हैं उसमें उनको थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। ये हिंदू के श्रद्धा का बात है और ये योगी का काफ़ी सराहनीय कदम है। मेरे हिसाब से ये सांप्रदायिक दंगों को बचाने का एक कदम है। मैं खुद यूपी गोरखपुर से आता हूँ और जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है यूपी में वो काफ़ी सराहनीय है। जो आपने किया है 60 साल 65 साल आपने भी राज किया है, तो आपने उस टेन्योर में क्या किया है? कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों है? ये भविष्य की राजनीति तय करने का परीक्षण सेंटर बन चुका है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आज जो दुकान पे अपना नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या भाई, कि जब फिलिस्तीन का जिंदाबाद का नारा लगा तो उनका मुंह बंद था, उनकी माँ का मुंह बंद था, उनके भाई का मुंह बंद था। वो ये लोग हैं कि वो हिंदू मुस्लिम को भी नहीं चाहते, वो तो धरती किसी के है ही नहीं। मैं समझता हूँ ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। ये फैल रहा है देश में एक भयंकर रोग और नैतिकता समझा रहे हैं सभी अनैतिक लोग। यार उनसे बोल रही है कि उनकी पहचान जो है सार्वजनिक करो, उनको अपनी पहचान दिखानी, तो ये चीज़ें सही है नहीं है? बिल्कुल सही है, वही काम करो खुल्लम खुल्ला साफ सुथरा। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर जो सियासी बवाल मचा है उस पर जनता की राय लेने के लिए आए हैं। हाल ही में हुए जो कावड़ियों का रूट होगा वहां पर जितनी भी दुकानें होंगी उधर दुकानदारों को उनका नाम और सारी चीज़ें जो है सार्वजनिक करनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर हम आए जनता के बीच में, जनता से बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि ये जो आदेश है वो स्वीकारा जाएगा या नहीं। क्या नाम है? आशुतोष नाम है। तो आशुतोष जी, अभी उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा सियासी गर्म हो रखी है इसके ऊपर, तो क्या लगता है कि ऐसे नाम जो है सार्वजनिक करने ठीक हैं? एकदम बिल्कुल सही है। ये श्रद्धालुओं का आस्था का बात है और उनको हक है कि वो क्या सामान कहाँ से खरीद रहे हैं, और अच्छा सामान खरीद रहे हैं या गलत सामान खरीद रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है और ये नीट में जो घोटाला हुआ है उन पे उनको फोकस करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के जो बातें हैं उसमें उनको थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। ये हिंदू के श्रद्धा का बात है और ये योगी का काफ़ी सराहनीय कदम है, जिसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक कड़ा फैसला लिया है और अच्छा कदम उठाया है कांवड़ियों यात्रा के उसको सफल बनाने के लिए। विपक्ष तो लगातार इस पे ये बातें बोल रहा है कि ये सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और कुछ नहीं है, लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं। ये सांप्रदायिक जो दंगे हैं उसको कम करेगा बजाय इसके फैलाने के, क्योंकि हमें पता होगा अगर हम कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें किस दुकान से क्या सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर हमसे कोई गलत आइडेंटिटी से कोई सामान बेच रहा है तो एकदम गलत है। आप समझिए कि सावन में जो श्रद्धालु जाते हैं वो बिना किसी तपस्या को होके वो जाते हैं। अगर किसी वजह से, किसी आइडेंटिटी के क्राइसिस के वजह से अगर उनका कांवड़ यात्रा खराब होता है तो ये इसमें सांप्रदायिक दंगा फैलने के ज़्यादा चांसेज हैं, जहां ये बचाने का एक कदम है। मेरे हिसाब से ये सांप्रदायिक दंगों को बचाने का एक कदम है, ना कि फैलाने का। और ये जो अभी ये मुहर्रम पे जो हुआ है उन पे इनकी ज़बान तो खुलती नहीं है। मुहर्रम पे क्या हुआ है, फिलिस्तीन का झंडा इन्होंने फहराया है, तो इस पर भी तो कुछ विपक्ष बोले। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है और उनको सही मुद्दे देखने चाहिए। हिंदू सेंटिमेंट के साथ खेलने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं को पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और योगी अच्छे सीएम हैं और उन्होंने यूपी के विकास के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं खुद यूपी गोरखपुर से आता हूं और जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है यूपी में वो काफ़ी सराहनीय है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जितने भी अभी देश में सीएम हैं उसमें बेस्ट सीएम योगी है और ये साउथ के लोग भी जानते हैं इस बात को। स्वीकार किया जाएगा जनता के अगर बात करी जाए? बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा, इसमें कुछ गलत ही नहीं है। अगर मैं आइडेंटिटी आप अगर आकाश नाम है आपका और आप बता रहे हो कि मेरा नाम आकाश है, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा। विपक्ष को तो लग रहा है ना इसमें गलत है। वहीं पर विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, उनको बताइए कि मुद्दे सही ढूंढ के लेके आए। ये नीट की परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, इतने सारे लड़कों का जो जिसके साथ 24 लाख बच्चे के साथ जो गलत हुआ है उस पे वो कुछ बोले। और जो भी जो भ्रष्टाचार किए हैं उनको सामने लेके आने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई है उसमें सहयोग करे ना। ये हिंदू और कांवड़ यात्रा के बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? प्रियंका गांधी है, वो बोल रही है कि ये सिर्फ विभाजन करने के लिए जो है, सिर्फ दूसरे को बांटने के लिए ऐसा आदेश दिया गया है। 64 साल से वो क्या कर रहे हैं? ये तो 15 साल का ही है ना इनका टेन्योर, बाकी साल तो वही किए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्यों नहीं इकट्ठा कर दिया है? तो मेरा जो है सजेशन यही है कि जो आपने किया है 60 साल 65 साल आपने भी राज किया है, तो आपने उस टेन्योर में क्या किया है?
आपने तो उस टाइम हिंदू जब जाते थे कांवड़ यात्रा पे तो कुछ गलत उसमें सांप्रदायिक दंगे होते थे, बट ये बचाने के लिए अगर कुछ किसी ने अच्छा कदम उठाया है तो उसको सराहना चाहिए। ये बहुत सराहनीय कदम है और इसको टोटल यूपी की जनता अप्रिसिएट करेगी, इनफैक्ट मुस्लिम भी करेंगे, क्योंकि वो अपना आइडेंटिटी बता के अच्छा सामान बेचेंगे, ना कि आइडेंटिटी छुपा के गलत सामान। शुक्र से बात करने के लिए और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? आज़ाद। तो आज़ाद जी, क्या लगता है, आपने सुना होगा हम किस विषय पर बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? लगता है कि स्वीकारा जाएगा या फिर एक विभाजन वाली नीति है? देखो, ये कोई विभाजन वाली नहीं है, ये तो एक सीधा सा है। अगर मैंने कोई दुकान खोली और मेरे को अपनी आइडेंटिटी लगानी है तो क्या बुराई है उसमें? अब ये बताओ, जिस रूट से कावड़ निकलेगी, किसी दुकानदार ने विरोध किया, किसी अन्य लोगों ने विरोध किया? खाली ये राजनीति पार्टी कांग्रेस के पेट में इतना दर्द क्यों है? वो कह रही कि विभाजन कर रही है। कहाँ से विभाजन हो रहा है भाई, बताओ ना, किसने विरोध किया? इससे पहले कावड़ आती थी, कितने दंगे यूपी में होते थे। जब से योगी की यूपी में सरकार है, किसी भी कावड़ के टाइम पे कहीं कोई दंगा हुआ? एक आदेश जारी कर दिया, वो दुकानदारों के फायदे के लिए भी है और कावड़ियों के, आम जनता के लिए सुख शांति से। अगर किसी कावड़िया को कहीं से कुछ खरीदना होगा तो वो देख सकता है भाई ये किसकी दुकान है। अगर किसी ने दूसरे के नाम से दुकान खोल रखी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, तो वो तो गलत है ना। वो आइडेंटिफाई तो ये भी चीज़ें बोल रहा है ना कि अगर कोई कावड़िया, वो तो उसकी मर्जी है ना, चाहे हिंदू से खरीदे चाहे मुसलमान से खरीदे, वो उसकी इच्छा है। आप ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो? आइडेंटिफाई क्यों कर रहा है? हाँ, तो आइडेंटिफाई का मतलब ये है, किसी कावड़िया को अगर मुस्लिम भाई की दुकान से भी खरीदना है, अगर वो शुद्ध सामान ऐसा बेच रहे तो वहाँ से भी खरीदेंगे, क्या विरोध उसमें? पर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने भी राज किया, आपने भी देखा, दुनिया ने भी देखा पहले क्या होता था कावड़ियों के साथ। हलाल सर्टिफाई जितने भी सामान होंगे उसके ऊपर भी बहिष्कार करने की बात चल रही है। अगर कोई बेचता है कावड़ के दौरान तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी कड़ी। इसी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के नेता उन्होंने बयान दिया है, वो बोलते हैं कि ये क्या झटके वाला मीट खिलाएंगे क्या? ये एक चीज़ बताओ, अगर कहीं से कावड़िया निकल रहे, वो रूट बना दिया, पहली बात तो उस पर मीट नहीं बिकना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। इतने कावड़ियों की वहाँ पे सेवा चल रही, वो बंद होनी चाहिए। कोई आदमी भूखा नहीं मरता, ठीक है। और ये मीट की बात कर रहे कि हत्ते का मीट चाहिए, उसका चाहिए, वो तो सबकी अपनी इच्छा है। अब कोई जाता है, किसी श्रद्धा से जाता है तो वो अपने उस पे जाता है ना। अगर उसको हम झूठ बोल के या मिक्स करके वो खिला दे तो वो कितना बड़ा गुनाह है। क्या ये लोग उसको सज़ा दुआ देंगे? नहीं दुआएंगे, आज तक नहीं हुआ। अभी मुहर्रम में आपने देखा क्या हुआ, उस पर तो नहीं बोल रहे। खाली मतलब योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने वो कर दिया। अरे खाली यूपी है क्या? ये बताओ, इतने राज्य में भी आदेश कर दिया है ये पास कि उत्तराखंड के अंदर भी ये चीज़ें होंगी। हाँ, तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने या जो इंडिया गठबंधन जो बोलते हैं, ये सब इनकी एक राजनीति, इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। ये कुछ न कुछ इस तरह की ही अफवाह फैलाएंगे और इनके पास कुछ नहीं है। लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं, बाकी बेबुनियाद है और ना इनकी कहीं सुनी जाएगी। उछलते रहो और कूदते रहो, तो यही सब कुछ है। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि यूपी के अंदर इतनी बुरी तरीके से हार हुई है, तो हार की हताशा में ऐसे कर रहे हैं। कहाँ हार हुई? ये कोई हार है? ये तो चलता है चुनाव में, ये कोई हार थोड़ा होती है। फिर 2027 में फिर बता देगी यूपी की जनता किसको चाह रही। और भी लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीनानाथ। तो दीनानाथ जी, क्या लग रहा है, हार की हताशा में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं क्या अभी भाजपा के द्वारा? देखो, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है कि हार का हताशा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये खबर तो नहीं है लेकिन अंदरूनी खबर है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान की बात करते थे, अब उनको ये महसूस हो गया कि जहां लगातार जिन लोगों को उन्होंने मकान दिया, सारी योजनाएं दी, वहां से एक वोट नहीं पाए। वो मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो कुछ लक्षण तो उनके दिख सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ऐसी धरती है जहां से ये भविष्य की राजनीति तय करने का परीक्षण सेंटर बन चुका है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जैसे आपने देखा होगा, ये जो अभी नया कानून आया था यूजीसी, क्या है उसमें, यूनिफॉर्म
सिविल कोड। अब इस चाहते तो भाजपा ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हो, लेकिन परीक्षण के तौर पर वहाँ लागू हो गया उत्तराखंड के अंदर। ये तो बात आपकी बात है, लेकिन रही बात अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने कांवड़ यात्रा के समय में कांवड़ यात्रियों के मार्ग में यदि कोई दुकान लगाता है तो उसे अपनी पहचान बताना होगा और अपना नेम प्लेट लगाना होगा। तो इसमें परेशानी किसी दुकानदार को क्यों है? अगर कोई मजहबी बात करता है तो क्या वो गर्व से अपने आप को मुसलमान लिखने में कहने में दिक्कत क्या है? जब आप अपनी बात करते हो कि हम सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं, हम माइनॉरिटी के लिए बनते हैं, हम आरक्षण लेने के लिए अपनी जाति सर्टिफिकेट देते हैं, तो सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो आज वो दुकान पे अपना नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या भाई? सबसे बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी हैं जिसमें लिख दिया है कि सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, वो तो स्वीकार रहे मगर विपक्ष को दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों। नहीं, अगर मुसलमान भी शुद्ध शाकाहारी होता है, ऐसा नहीं कि मुसलमान वर्ग में नहीं होते हैं या मुसलमान वर्ग में सभी लोग खराब होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। योगी आदित्यनाथ ने और उत्तराखंड के सीएम ने जो ये आदेश दिया है, उनका मकसद केवल एक है, जो राजनीतिक तौर पे सामाजिक तौर पे बाई लाइन ऑर्डर के लिए हो सकता है, वो ये है कि कुछ उपद्रवी लोग कांवड़िया यात्रा के अंदर कांवड़िया बन करके उपद्रव न फैला सकें और कुछ ऐसी चीज न परोसें जो किसी कांवड़िये को गंदा महसूस हो और वो कांवड़िये वहाँ पे बिगाड़ कर दें, आंदोलन कर दें। कहीं ना कहीं लाइन ऑफ ऑर्डर को लेकर के इनका ये मंशा है। इसमें विपक्ष क्या कहेगी, विपक्ष की क्या सोच है, ये तो विपक्ष ही बताएगी। विपक्ष ने जो सोचा है वो कहेगा। हलाल सर्टिफाइड चीज़ें जो भी होगी उसके ऊपर भी कार्रवाई कर दी जाएगी अगर वो वहाँ पर कोई सामान बेच रहा है। इसी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बोला क्या अगर हलाल का मीट के ऊपर बैन लगा रहे हैं तो क्या कांवड़ियों को झटके का मीट खिलाना चाह रही है? नहीं, झटके का मीट उनको नहीं खिला रहे हैं, लेकिन उनको समझ होना चाहिए कि आपको खाना हो तो खा लो। उनको ये पता होना चाहिए कि एक कांवड़िया जब अपनी यात्रा लेके चलता है तो वो कोई मीट नहीं खाता, कोई मदिरा पान नहीं करता, वो एक शाकाहारी होता है, क्योंकि भोलेनाथ शंकर का वो भक्त होता है, अपनी यात्रा करता है। ये बात तो उन्हें नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन अगर वो झटके और हलाल के मकसद समझते हैं तो उस नेता को समझ जाना चाहिए कि आप क्यों हलाल खाते हो। भाई आपको हलाल नहीं खाना चाहिए, आपको भी झटका खा लेना चाहिए। और जिसकी बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ खिलाएंगे, अरे योगी आदित्यनाथ जैसे बनने में उनको बहुत दिन लग जाएगा। योगी आदित्यनाथ तो मीट की तरफ देखेंगे भी नहीं और उनके भक्त भी नहीं देखते। और इतनी बड़ी बात तो केवल हिंदुओं के लिए कह सकते हैं, अपने समाज में नहीं कह सकते। अगर वो कह दें कभी दिन तो उनको पता चल जाएगा कि वो कांग्रेस के कितने बड़े लीडर हैं और उनका अपने मजहब में कितनी दम है। प्रियंका गांधी कह रही है कि विभाजन नीति लेके आए हैं ये। गांधी परिवार को मेरा नमस्कार है, बहुत अच्छी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी इतने अच्छी लीडर हैं कि जब फिलिस्तीन का जिंदाबाद का नारा लगा तो उनका मुंह बंद था, उनकी मां का मुंह बंद था, उनके भाई का मुंह बंद था। और जब उनके भाइयों ने भरी संसद भवन के अंदर हिंदुओं का अपमान किया, हमारे मूर्तियों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, तब वो देवी आपके प्रियंका गांधी जी का जुबान बंद था, क्योंकि वो उनकी वंशज हैं। ये लोग हैं कि वो हिंदू मुस्लिम को भी नहीं चाहते, वो तो धरती पर किसी के हैं ही नहीं। उनको क्या पता कि धर्म क्या चीज़ होता है। फिरोज खान का नाम जानते हो? तो इन लोगों का क्या बताया जाए, इन लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं। आदरणीय फैमिली है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, इस कांवड़ यात्रा में इस गांधी परिवार को इतना सद्बुद्धि दे दो कि हिंदुस्तान में रहने और राजनीति करने लायक और विपक्ष की बागडोर संभालने लायक इनको सद्बुद्धि मिल सके। तो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है ना विपक्ष में। तो अरे वो 99 और 100 में सबसे बड़ी पार्टी होगी। जो 440 जो 240 लाया वो कुछ नहीं है। मैं तो इस गणित को नहीं समझता, इस हिंदुस्तान के राजनेताओं को नहीं समझता कि 240 बड़ा है कि 100 बड़ा है, 99 बड़ा है। हे पागलों, मैं कहूँगा हिंदुस्तान में कुछ पढ़ लिख लो, गुरुकुल में पढ़ो। गुरुकुल में तुम्हें गिनती आ जाएगी कि आज मोदी की सरकार में सत्ता में है, आज वो पूरे बहुमत में है, इसके बावजूद भी अभी ये सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये कुछ पागलखानों का काम हो। गांधी का एक और बयान आया, उसमें बोले कि हमारी साझी विरासत और लोकतंत्र के ऊपर हमला किया है। उनकी काहे का लोकतंत्र, उनकी काहे का लोकतंत्र है? और वो कौन सी लोकतंत्र की बात कर रही हैं? वही तो मैंने आपसे कहा कि उनका लोकतंत्र वहाँ खत्म हो जाता है जब इनकी माँ ये कहती थी कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे किसी विद्यालय बनना चाहिए। ये क्यों नहीं ये कह देती कि जामा मस्जिद में मस्जिद नहीं होना चाहिए? ये कह दें जरा, ये लोग एक बार भी नहीं कह पाएंगे। केवल हिंदुओं के लिए कहेंगे कि हिंदुओं के लिए वो कह देंगे, हिंदुओं को ये करना चाहिए, तो हिंदुओं को वो करना चाहिए।
पर जिन जिलाधिकारियों ने ये आदेश लागू करा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी चीज़ें बोली प्रियंका गांधी ने। भाई लाइन ऑफ ऑर्डर का पालन करना अधिकारियों का काम है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। रही बात अगर इन्हें कोई चैलेंज करना है तो यूपी गवर्नमेंट पे चैलेंज करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लाइन ऑफ ऑर्डर से मतलब रखते हैं। अगर इनको लाइन ऑफ ऑर्डर का मतलब पता होता तो इनके कुछ लोग फिलिस्तीन के झंडे यहाँ पे लेके जंतर मंतर आए थे और ये संसद में नारा लग रहा। और इसके बाद जो है कि ये लोग बात करते हैं, ये बात करेंगे, ये नैतिकता सिखाएंगे हमें और देश इनसे नैतिकता सीखेगा। ये नैतिकता विहीन लोग अगर देश को नैतिकता सिखाने की कोशिश करेंगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर ये आदेश जो है लागू कर दिया गया है, तो क्या लगता है पूरे भारतवर्ष में ही कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत से ही आ रहे हैं कांवड़िया? तो पूरे भारत में होना चाहिए। मैं तो कहूँगा माननीय गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि उन्हें भी यही कानून लगा देना चाहिए। प्रयोगशाला में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को प्रयोगशाला न बनाएं, आप ही यहाँ से जारी कर दें तो पूरे देश में कानून हो जाए। कांवड़ियों को भी अगर सुरक्षा मिले, हमारे हज यात्रियों को मिले, ऐसा भी नहीं है। उन्हें जो है कि ईद बकरीद पर और अपने मुहर्रम पर भी उनको सुरक्षा मिले, उस पर तो कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को करना नहीं है कुछ, ये तो चाहते ही नहीं है। अगर ये चाहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये लोग चाहते नहीं। इनसे जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूँगा, क्या जनता जो है इस फैसले को स्वीकार करेगी? जनता नहीं, पूरा देश कर रहा है और योगी के हर फैसले को स्वीकार पूरी दुनिया में मानता है। पूरे देश के अंदर तो योगी का बुलावा है। यह योगी जैसे सीएम हर जुआ मांग रहा है, हर वह बेटी बहनें और माताएं मांग रही हैं कि हमें सीएम योगी जैसा चाहिए। और पूरी दुनिया में योगी की बात की तारीफ होती है कि योगी जैसा सीएम आज तक हिंदुस्तान में नहीं आया। पूरे लोग मानते हैं, मानेंगे हम लोग। आप कितने सहमत हैं इस फैसले से? पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कांवड़िया पूरे देश से हरिद्वार के लिए आ रहे हैं तो जहाँ भी जिस रास्ते से वो गुजरे वहाँ पे हर जगह ऐसा होना चाहिए। इसमें कोई रिलीजन वाली बात नहीं है। इसमें तो देखो एक अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज़ की दुकान खोल के बैठे हैं, उस पर आप अपना नाम लिख देते हैं, उसमें किसी को तकलीफ़ होने वाली बात नहीं है। अब कांग्रेस को पता नहीं क्यों इस चीज़ से तकलीफ़ है। भाई हम अपना नाम लिख रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है, उनका इससे क्या मतलब है? विपक्ष कह रहा है कि ये विभाजन नीति का आदेश आया है। कैसे है विभाजन, कैसे है? हम तो नहीं कहते आप मुहर्रम निकालते हैं, हम तो अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिख के रखते हैं, तो उसमें विभाजन कहाँ से हो गया? तब विभाजन की बात नहीं आती। अब जब योगी जी ने ये आदेश पारित कर दिया या ये बोल दिया कि जिस रास्ते से कांवड़िया निकलेंगे वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, उस कांवड़िए की इच्छा है आपसे कुछ खरीदे ना खरीदे। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि नहीं वहाँ से सामान मत खरीदो, या किसी व्यापारी को उससे प्रॉब्लम नहीं है। किसी व्यापारी ने, किसी दुकानदार ने ये नहीं बोला कि जी मुझे तकलीफ़ है इस आदेश से। तो फिर कांग्रेस को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? स्वीकार करेंगे ये सारे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में होना चाहिए ऐसा। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अशोक साई नाम मेरा जी। तो अशोक जी इधर देखिए पहले तो। हाँ, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी आदेश जारी कर दिया गया है कि जितनी भी दुकानें होंगी, कांवड़ी यात्रा जो कांवड़िया जा रहे होंगे जिस रास्तों से, तो उनको अपनी आइडेंटिटी सार्वजनिक करनी पड़ेगी, अपने नाम लिखने। योगी राज ने जो डिसीजन पास किया है सब मंत्रिमंडल से पूछ के किया होगा, सब पूछ के किया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस बारे में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप आदमी को मुसलमान है या हिंदू है, उसने जहाँ नाम लगा दिया, उसके आप आइडेंटिफाई जो देखोगे उसकी आप, या क्या देखोगे आप? इसमें कोई ऐसी होगा हिंदू मुसलमान लगाएगा, होगा मुसलमान हिंदू का नाम लगाएगा, उसमें जो आम कांवड़िया जाएगा मतलब धर्म के लिहाज से जाएगा, उसका क्या, उसमें क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तो ये उस पर फेस करेगा कि ये आदमी हिंदू है, लेकिन उसकी आइडेंटिफाई क्या है कि ये हिंदू के मुसलमान है? मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैं ये जो डिसीजन ठीक है, ये डिसीजन पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। क्योंकि जो कांवड़ जाता है ना, साल में एक बार जाता है और वो अपने सारे पाप धोता है या कुछ भी करता है, ये सोच के जाता हूँ कि मैं अपने पाप धोऊंगा। अगर वहाँ जाकर के वो अगर गलत बोलता है तो उसका पापी कौन भुगतेगा? मैं हिंदू या मैं मुसलमान हूँ, मैं बोल लगा दूँ जी राम रहीम लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, मैं आपको देखने जाऊँगा? अब क्या है, एक बात बताओ, मैं तो आपके फेस पे खाऊँगा ना, मैंने खा लिया, लेकिन जिसने परोसा है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं तो आप पे फेस किया कि भाई इन्होंने मुझे खाम खिलाया। मैं समझता हूँ ये डिसीजन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अपोजिशन कहती है, बिल्कुल अपोजिशन बात कहती है ये गलत है। ये डिसीजन अब क्यों उठाया? इस साल पहले क्यों नहीं उठाया? इस साल से अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो गया तब उठाया ये।
मेरी बात सुनो, अपोजिशन होगी स्ट्रॉन्ग, तब आपके ही साथ के हैं इधर सारे खड़े हुए हैं, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, बोलते हैं स्वीकार कर लेंगे, ये साथ में खड़े हैं आपके, ये खुद बोल रहे हैं। स्वीकार मैं भी करता हूँ, लेकिन ये पोजिशन को जो दिक्कत है, क्या दिक्कत है पोजिशन को बताओ, मैं पूछता हूँ पोजिशन को क्या दिक्कत है पोजिशन को। बोल रहे हैं कि विभाजन कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस बीच अब में। याद है हिंदू अपोजिशन वालों को, पहले क्यों नहीं याद है, इतने साल से आया। अब राहुल गांधी जी अपोजिशन के हेड बन गए हैं, उनको अब बातें अब याद आई हैं, पहले क्यों नहीं याद आई थी जब इनकी सिर्फ 34 सीट थी पार्लियामेंट में। मेरी बात सुनो, उनकी आप बोल रहे हो कि आदेश सही नहीं है, नहीं करेंगे, और एक मिनट सर, उसके बाद एकदम ही आप पक्ष विपक्ष दोनों चीजें खेल रहे हो कि एक जगह रुको ना। मैं आपको आज हाँ, चलिए जानकारी दे देता हूँ, ये तो अंग्रेजों ने ही इनकी कांग्रेस की स्थापना किया है, ये क्या बात करेंगे। आज मंगल पांडे की जयंती है, और मंगल पांडे की जाके गूगल पे सर्च करिए, किसी इतिहास को सर्च करिए, वो जब स्वतंत्रता आंदोलन जो चालू हुआ पहला, तो क्यों हुआ था, वो इसलिए हुआ था 1857 में, कि जब बंदूक की गोली में वो चर्बी सुअर और गाय की होती थी, भैंसे की होती थी, जिसे न हिंदू पसंद करता था न मुसलमान पसंद करता था, ईसाइयों की चाहत पर चली, जब उसकी बगावत हुई थी तब वो आंदोलन चालू हुआ था। ये धर्म की क्या बात करेंगे, इन्हें क्या पता, ये तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ये लोग टोपी भी पहनते हैं, इनका कोई नाना होना वो क्या लगते हैं, वो तो मैं आपको पहले बता दिया था, फिरोज खान जी, तो ये कोई झूठ नहीं है, इनको तो गांधी जी ने अपनी टाइटल दे दिया, उसी गांधी जी के टाइटल में चलते रहें। अगर ये हिंदू की बात करते हैं तो जनेऊ पहनते हैं, तो हिंदुओं को गाली देने के लिए क्यों बनते हो। और वो वैसे, मैं तो ये कहूँगा कि नैतिकता समझा रहे हैं सभी अनैतिक लोग। उसको पहले का एक शायर है कि फैल रहा है देश में एक भयंकर रोग, और नैतिकता समझा रहे हैं सभी अनैतिक लोग, जिनका खानदान का पता नहीं, जिनका जात का पता नहीं, जिनका धर्म का पता नहीं, वो हमारे जैसे सनातनियों को धर्म की परिभाषा सिखाने की कोशिश मत करें, वरना उनका सत्यानाश खुद हो जाएगा। किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो समझ जाएंगे कि उनको क्या करना चाहिए। तो आप बताइए, आप तक ही आते हैं, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या लगता है फैसला स्वीकारा जाएगा या नहीं? नहीं, ये मैं समझती डिसीजन ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आदमी की आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप बताओ। लग रहा है इसमें कि जो विभाजन वाली नीति है वो हो रही है। नेचुरली बात है, उनका जो उनका बेस है विभाजन वाली नीति वाली बात है, हिंदू मुसलमान का विभाजन कर रहा है, और कोई इनका डिसीजन नहीं है इनका। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर तूफानी। तो अब्दुल जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एक आदेश जारी हो गया है कि जो कांवड़िया यात्रा का जो रूट होगा वहाँ पर जितनी भी दुकानें होगी, दुकानदारों को अपनी आइडेंटिटी जो है सार्वजनिक करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, स्वीकारा सर? बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में रहना है, सबका पालन करना होगा। मुस्लिम का त्यौहार है तो हिंदू भाई को पालन करना होगा। अगर हिंदू भाई का अगर त्यौहार है तो मुसलमान को सावधान रहना होगा। इसी से प्यार मोहब्बत से इंडिया चलेगा। पर सियासत तो गरमाई हुई है ना, इस पे कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि ये जो है विभाजन नीति है। देखिए, राहुल गांधी अगर वजीर आजम बन जाते, प्रधानमंत्री, तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत ख़राब। ये राजनीतिक करते करते दुनिया से सब चले जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं, अपना रोजी रोटी करके खाएंगे। ये जो सिर्फ है ना, अपना रोटी सेकने के लिए, और अपना देखिए, अगर राहुल गांधी जी है, आज तक सक्सेस क्यों नहीं हो पाए? कारण है, गलती वो है, अपना जो है दही कोई खट्टा नहीं बताता है। आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग जो है कांटे बनेंगे। वहीं पर अगर उस रास्ते की बात करी जाए, मुजफ्फरनगर से जो हरिद्वार के लिए रास्ता जाता है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट है जिनका नाम कुछ है मगर वो चला रहे कुछ है, मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हिंदू नाम से। तो इससे कोई दिक्कत है लगता है आपको? हाँ, दिक्कत है। अभी जो है कबीर साहब के नाम से जो है यहाँ पर आपका खुद गोश्त फैक्ट्री, मीट फैक्ट्री चल रहा है। अगर आप जो है बिल्कुल असली और ओरिजिनल, सरकार उनसे बोल रही है कि उनकी पहचान जो है सार्वजनिक करो, उनको अपनी पहचान दिखानी, तो ये चीज़ें सही है नहीं है? बिल्कुल सही है। कोई काम करो खुल्लम खुल्ला, साफ सुथरा। तो मुसलमान समुदाय जो है उनको कोई दिक्कत होगी ऐसा लगता है? साहब, यही बात दोहरा के आप पूछ रहे हो, बताना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हजरत मोहम्मद साहब का एक पैगाम रहा, एक संदेश रहा
कि मुसल्लम हो ईमान जिसमें वही मुसलमान है। अरे गर्व से कहो, अगर तुम ईमानदार हो तो मुसलमान हो। पहचान छिपाने में क्या दिक्कत, बताने में गर्व की बात है। ये हिंदुस्तानी हैं, इनका भी देश है, हमारे हिंदुस्तान का देश है, और इसमें इन्होंने भी कुर्बानी दिया है। ये अपना परिचय दे करके अपने सरेआम अपनी बात कर सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष को दिक्कत है। तो ये देखा आपने, सुना, यहाँ पर जो जनता थी उनसे बातचीत करी हमने, वहाँ पर जो रिएक्शन मिले, उनके जो सारी चीज़ें थी वो मिक्स दिखाई दी। किसी को ये जो फैसला है वो स्वीकारा गया और कोई नहीं स्वीकार रहा था। खैर, आपको क्या कुछ लगता है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।